गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, घर के जो मध्य स्थान होता है, जो घर का बीच का स्थान होता है, जिसको हम ब्रह्म स्थान के रूप में देखते हैं, ब्रह्म स्थान के रूप में जानते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो मध्य स्थान होता है, जो आंगन होता है, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, यानी घर के बीच का जो सेंटर है, उसके अंदर कभी भी सोपान, जीना या सीढ़ियां वास्तु अनुसार नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वास्तु के अंदर यहां तक बताया गया है कि जिस घर के अंदर ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां होती है, वो घर कभी भी तरक्की और उन्नति नहीं करता है। उस घर का बंटवारा वास्तु अनुसार जरूर होता है। इसलिए हमारे घर के जो ब्रह्म स्थान है, जो घर का मध्य बीच का स्थान है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का हमें सीढ़ियां, सोपान या वहां जीना नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, साथ ही ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर जो बच्चों का रूम है, वो कभी भी आग्नेय कोण के अंदर कभी नहीं रखना चाहिए। आग्नेय कोण में रखने से न तो बच्चे उच्च अध्ययन कर पाएंगे, न अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, और बच्चे बिल्कुल क्रोधी हो जाते हैं। बच्चों में ऐसा स्वभाव हो जाता है कि वो छोटी छोटी बात के अंदर क्रोध करने लग जाते हैं और बड़े ढीठ हो जाते हैं। इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार बच्चों का जो रूम है वो आग्नेय कोण में नहीं रखना चाहिए। आग्नेय कोण का मतलब होता है दोस्तों, हमारे घर का पूरब और दक्षिण के बीच का जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन के अंदर, उस दिशा के अंदर बच्चों का रूम कभी भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पति पत्नी जो मतलब दाम्पत्य जोड़ा है, उनको कभी भी आग्नेय कोण के अंदर अपना बेडरूम नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि का क्षेत्र है। और यदि आग्नेय क्षेत्र के अंदर पति पत्नी का रूम होता है या कमरा होता है, तो वो क्षेत्र अग्नि का होने के कारण पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बना रहेगा और उनके मन कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों वो अग्नि की दिशा है। और उस दिशा के अंदर यदि पति पत्नी सहन करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगता है। घर में आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखें कि पति पत्नी का रूम भी आग्नेय कोण में नहीं होना चाहिए, बच्चों का रूम भी आग्नेय कोण के अंदर नहीं रखना चाहिए। आप आग्नेय कोण के अंदर किचन का निर्माण कर सकते हो, आप अपने घर की रसोई घर का निर्माण कर सकते हो। साथ ही बिजली संबंधित जो भी उपकरण है, जैसे मीटर है या घर का मतलब इन्वर्टर है, ये अग्नि संबंधित जो भी चीजें हैं आप आग्नेय कोण में स्थापित कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ ही वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में किसी भी कमरे का दरवाजे का मुख नहीं होना चाहिए। हम जब एक घर बनाते हैं, जब मकान बनाते हैं, तो हमारे जो मकान या घर का जो दक्षिण का दिशा है, उस दिशा में जहां तक हो सके हमें अपने घर के किसी कमरा या हमारे किचन इत्यादि का जो दरवाजा है, वो कभी भी दक्षिण दिशा में वास्तु अनुसार नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक दिशा है। इस दिशा में खुलने से वहां नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा में कभी भी हमारे घर के जितने भी रूम हैं, उनके दरवाजे हमें वास्तु अनुसार नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, शयन कक्ष के अंदर जो हमारा जो सोने का कमरा है, उस कमरे के अंदर आप नीला कलर रख सकते हो और उस रूम के अंदर नीले
प्रकाश की भी व्यवस्था कर सकते हो। नीले कलर का बल्ब भी आप लगा सकते हो। दोस्तों, ऐसा करने से आपको उस शयन कक्ष के अंदर नींद अच्छी आएगी। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है वो व्यक्ति अपने रूम के अंदर नीले कलर का बल्ब का उपयोग करें और नीला कलर आप अपने कमरे के अंदर कराएं, क्योंकि नीला कलर होने से आपको वहां सुकून मिलेगा, आपकी अच्छी नींद आएगी। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको वास्तु के अनुसार ही दे रहा हूं। यदि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है और मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपको पहले भी वास्तु और ज्योतिष की अनेक प्रकार की जानकारियां, हर टॉपिक्स पर मैंने जानकारियां दी हैं। आगे भी मैं प्रयत्न करता रहूंगा कि आपको वास्तु संबंधित या ज्योतिष संबंधित आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप हर चीज बारीकी से और अपने घर के अंदर बैठे ही समझ सकते हो मेरे ये सब वीडियो देख करके। यदि आपको भी वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज्यादा परामर्श लेना हो तो आप फोन नंबर नोट कर सकते हो 7901718402। राधे राधे मित्रों, अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, खुश रहो, आनंद करो, जय जय राधे।